Children, please stand at attention. सुप्रभात आदरणीय मुख्याध्यापिका, पूज्य गुरुजन व माझ्या प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, आज 26 जानेवारी, आजचा दिवस मांगल्याचा, आजचा दिवस भारतीय गणराज्याचा. स्वातंत्र्यासाठी ज्या शूरवीरांनी व महापुरुषांनी योगदान दिले त्या सर्व वीरांना व प्राणप्रिय भारत मातेला वंदन करून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो. आज आपला देश 74वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करीत आहे. हा आपला एक महत्वाचा राष्ट्रीय सण आहे. तर या सणानिमित्त आपणास हार्दिक शुभेच्छा. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश इंग्रज राजवटीतून स्वतंत्र झाला. त्यावेळेस भारताचे कारभार चालवण्यासाठी कोणतेही कायदे नव्हते. अशा वेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली घटना समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 2 वर्षे 11 महिने व 18 दिवस अथक परिश्रम करून भारताला एक मजबूत संविधान दिले. हे संविधान भारतात 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आले. आपल्या देशाची राजघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राजघटना आहे. आपल्या देशाला स्वतंत्र व प्रजासत्ताक करण्यासाठी अनेक शूरवीरांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. त्या सर्व शूरवीरांचे व क्रांतिकारकांचे आपल्यावर खूप उपकार आहेत. आज त्यांच्यामुळेच आपण सुखाचे जीवन जगत आहोत. तसेच आज देखील आपले जवान मातृभूमीवर डोळ्यात तेल घालून खडा पहारा देत आहेत. त्या सर्व जवानांना, क्रांतिकारांना माझे कोटी कोटी प्रणाम. आज मला इथे बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मान्यवरांचे अभिनंदन. जय हिंद. भारत माता की जय. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं भरत दांडे कक्षा 10वीं ड का विद्यार्थी हूँ और मैं आज आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. मैं आज इस शुभ दिन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ. आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है. राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं. राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है. अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं. राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता झलक दिखाई देती है. परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ियां शामिल होती है और भारत की ताकत दिखाती है. 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होता है. गणतंत्र दिवस का दिन हमारी प्रगति का जायजा लेने और उभरती चुनौतियों के क्षितिज को मापने का अनोखा अवसर प्रदान करता है. हमने पिछले 74 सालों में पर्याप्त दूरी प्राप्त कर ली है, लेकिन संघर्ष के दिन अभी तक समाप्त नहीं हुए. आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे समस्याओं से लड़ रहा है. हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए. एक सच्चा नागरिक को अपने देश पर गर्व होनी चाहिए. वह उसके देश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होना चाहिए. अंत में इतना ही कहूंगा, एक देश तो पहचाना जाता है उसकी ताकत से, परंतु वो पहचाना जाता है उसके लोगों से और उसके लोगों की प्रगति से.
इस अवसर पर मैं जयशंकर प्रसाद जी लिखित भारत महिमा यह कविता में से 2 पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा। जियो तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर मुझे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मन ने अपने खुद चुनिंदा उपहारों के पूर्ण रूप से विकसित किया है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे गहनतम विचार किया है और समाधान भी ढूंढ लिया है, तो मुझे भारत की ओर इशारा करना चाहिए। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य, सम्मानित पर्यवेक्षिका एवं अध्यापक वृंद तथा मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं हर्ष मुथा विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध देश है। गंगा, कृष्णा आदि नदियों का धारा प्रवाह है, तो उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, दूसरी ओर दक्षिण के तीरों की हवा, पश्चिम की उष्णता और पूर्व की शीतलता। इस प्रकार कई प्राकृतिक अभिव्यक्तियां भारत को एक लघु जगत बनाती है। जहां तक समृद्धि का प्रश्न आता है, तो हमारी अर्थात भारत की संस्कृति ही उसकी समृद्धशीलता है। आध्यात्मिक ज्ञान सहित अन्यत्र ज्ञान शाखाओं यथा विज्ञान, गणित, त्रिकोणमिति, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विविध कलाओं का भी उद्गम भारत भूमि पर हुआ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत ज्ञान और ज्ञानियों की भूमि है। व्यासदेव, आर्यभट्ट, सुश्रुत से लेकर तो श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर सीवी रमन, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक भारत ने संपूर्ण विश्व को अनेक अनुपम और अप्रतिस्थाप्य तर्क, तथ्य, दर्शन और वस्तुएं दी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थ वैज्ञानिक खोज संभव नहीं हो सकती थी। पारतंत्र की बेड़ियों से मुक्त भारत ने अर्थात आज के भारत ने भी अपने ऐतिहासिक मानकों को अखंड रखते हुए वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्रिक आदि कई क्षेत्रों में उच्चांक प्राप्त किए हैं। हमारे पूर्वज हमसे यही कहते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आइए आज हम इस बात पर गर्व करें कि हमने भी इसी पावन भूमि पर जन्म लिया है। जय हिंद। Good morning. Wishing you all a very happy 74th Republic Day. Every year we celebrate Republic Day on the 26th of January. This day marks the adoption of India's constitution and the country's transition to a republic. It is a day to honor the constitution of independent India. This day has immense importance across the country. The architect of our Indian constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar, and the other members of the Constituent Assembly were given the responsibility of drafting the constitution. They had a dream for this great land, a land of equal opportunity, equal liberty, and equal justice. As we commemorate this day, let's not forget that there is still much to be done to uphold these ideals and guarantee that every citizen has access to healthcare, education, and a fair shot at success. Building a better future for everyone and fostering an equitable and prosperous society is our shared responsibility. Let's reaffirm our commitment to creating a powerful and thriving country that the rest of the world will respect and admire. Thank you. And with all of you, a happy Republic Day once again. We talk about freedom. I think you all misuse it. We may have got freedom on 15th of August 1947 and we did become a republic on 26th of January 1950. But we are misusing that freedom and still some of you all are doing that over there. Don't think under the mask we can't see you. Don't misuse this freedom. It's taken a lot of struggle to come to where we are today, 74 years later. It's not easy
to set rules and regulations, and it's not easy to abide by them. But that is the rule of the land, and we need to follow it. So what's very essential for everyone sitting here is to follow rules and regulations. And that goes to all of you. Especially Standard 10, you are going to be stepping out into this world. I know you all are very happy to move out. We are also very happy to see you go. But at the same time, you are not going to be in this comforting environment, in this bubble wrap where we are there to protect you. You're going to be out in that harsh world. So take care and be careful. And remember all the teachings and learnings that you've got from this institution. As for Standard 9, you all are going to be the senior most now very soon once Standard 10 moves out. You all are the role models. Don't forget, everyone looks up to you all. So what role you depict and play is what the younger ones are going to follow with you. So do keep that in mind. Be good role models. And that's even for the 10th. That does not mean you all can do what you like in school. Everyone looks up to you all. Set a good example for everyone. And don't set in the wrong examples that you all have done in the past. From this very moment onwards, make sure you all walk towards the right path and on the correct path. With this, I wish all of you all a very happy 74th Republic. Thank you so much.